जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज आपके साथ में चैप्टर 16 का टेक्स्ट 22 शेयर करना चाहूंगा। द मैन हु एस्केप्ड these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. एक कुंती पुत्र जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ हमें समझाया है कि जो इन तीन तरह के द्वार जो हैं नरक के, जो हमने पिछले श्लोक में समझे थे, लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, जो इनसे बच पाएगा वो सद्बुद्धि के साथ अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार के लिए, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, अपनी डिवोशनल एडवांसमेंट के लिए, अपने और भगवान के कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एंडेवर करेगा, मेहनत करेगा, सच्चे दिल से प्रयास करेगा और उसके इस प्रयास के फलस्वरूप भगवान उसको आज के जीवन में शुद्धि देंगे, जिसका मतलब है कि वो आज के जीवन में स्टेबिलिटी से जी पाएगा, आनंद को अनुभव करेगा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ड्यूटीज को अच्छी तरह से भगवान की कृपा से निभा पाएगा और अल्टीमेटली वो जन्म और मृत्यु के बाद परम गति की तरफ, भगवान के धाम की तरफ, अल्टीमेटली अपने परमानेंट घर, जहाँ वो भगवान के साथ अपना परमानेंट रिलेशनशिप अपने स्वरूप में एंजॉय कर सकता है, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, वहाँ वो अल्टीमेटली पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, लस्ट, एंगर, ग्रीड जब तक रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, तो एक्चुअली एक इंसान को समय नहीं मिलेगा डिवोशन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए समय नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी ने लिमिट ही नहीं बनाई है पैसा कमाने की, लेट्स स्टार्ट विद पैसा, तो उसको लगेगा अभी तो मैं पीछे हूँ, तो क्या हुआ अगर मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, मुझे तो 25 लाख वाली लेनी है। यही तो है सक्सेस, यही तो लाइफ का गोल है कि अगर तुम्हारे पास 25 लाख वाली गाड़ी हो तो 50 लाख वाली लो, 50 लाख वाली हो तो 1 करोड़ वाली हो, 5 प्रॉपर्टी है तो 10 लो। ठीक है? तो जब लोभ बढ़ जाता है और स्टेटस से अटैचमेंट बढ़ जाती है, लस्ट बढ़ जाती है, प्राइड है, इन सब बातों से क्या होता है, बंदे को लिमिट ही नहीं आती है, बंदे को अपने आप को डिफाइन करना ही नहीं आता है, वो गाड़ी में ब्रेक लगाना नहीं जानता है। गाड़ी में ब्रेक लगाना मतलब उसको ये नहीं समझ आएगा कि किस हद तक ये जो साधन है इसका संग्रह करना चाहिए ड्यूटी निभाने के लिए, और कहाँ रुक जाना चाहिए और कहाँ रुक के कहना चाहिए नहीं अब ये फाइनेंशियल लाइफ, मेरे घर की ड्यूटी अच्छी तरह से चल रही है, तो मैं अपने आप को क्यों उलझाऊं, क्यों ना मैं अपने परम लक्ष्य के लिए थोड़ा समय बनाऊं। अगर कोई 20-21-22 साल में लड़का जो भी नौकरी कर रहा है पहली बार, वो कहे कि भैया थोड़ा समय नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वैसे तो वो भी झूठ होता है, क्योंकि वो लोग भी टीनेजर्स भी और हम लोग भी 20s में बहुत टाइम पास करते हैं, तो बेसिकली तो भक्ति करने के लिए वो जो स्पेयर टाइम है उसको यूज करना है। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है जो लोग रिटायर भी हो गए हैं, पैसा कमा के अपनी ड्यूटी से भी निकल गए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं भक्ति। क्यों नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जब तक किसी चीज की समझ ना हो और किसी चीज को सही से करने की इच्छा ना हो दिल में ना, तो इंसान का जो मन है हजारों बहाने देता है और वो कभी नहीं पकड़ता है रास्ते को। और मन क्यों नहीं बनता? क्योंकि मन जो है वो काम, क्रोध, लोभ से विचलित है। राइट? अब काम, क्रोध, लोभ है तो ईर्ष्या भी होगी, कंपैरिजंस भी आएंगे, अपनी थाली में हमेशा कम दिखेगा, तो फिर जब कम दिखेगा, तृष्णा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बंदे का पूरा जन्म खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं मिलेगा भक्ति करने का। ठीक है? तो वो उस तरह से अपना बहुमूल्य जीवन, जिसका अल्टीमेट लक्ष्य भगवान की सेवा और परम गति था, उसको वो खाली रोटी कपड़ा मकान की रेस में, स्टेटस की रेस में वेस्ट कर देगा एक इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर की इन नेगेटिविटीज को, लस्ट, एंगर, ग्रीड को पहचानिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी खुशी से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आप वास्तविकता में अगर खुश रहना चाहते हैं, शांति को अनुभव करना चाहते हैं, तो भगवान के साथ अपने भूले हुए रिश्ते को जगाने के लिए प्रयत्न कीजिए। कोई भी चीज़ पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और भगवान की सेवा की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए, लेकिन ब्रेक लगाना सीखिए। जब पैसे की ज़रूरत नहीं है तो अपने बिजनेस को और मत बढ़ाते रहिए ये सोच के कि भैया मैं और कमा लूँगा, मैं और कमा लूँगा। ठीक है? अपने बिजनेस में समाज कल्याण से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, ताकि आप जो पैसा कमा भी रहे हो वो भी भक्ति में इन्वॉल्व हो जाए। अगर आप समाज कल्याण में निष्काम भाव से
लोगों की मदद करने के लिए पैसा लगाओगे तो वो जो आपका बिजनेस है वो भी भक्ति बन जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर बैठ जाओ और जॉब करना छोड़ दो, ये नहीं बात हो रही है यहाँ। लेकिन एक स्टेज के बाद हमें अपनी सेल्फिश डिजायर्स को चेक करना है, उनको रेगुलेट करना है और अपनी गिविंगनेस की और स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी की डिजायर्स को बढ़ाना है, ह्यूमैनिटी एंड वर्क की डिजायर्स को बढ़ाना है, लस्ट एंगर ग्रीड को घटाना है फ्रेंड्स। तभी वास्तविक रूप से हम खुश रह पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे, पॉजिटिविटी को फैला पाएंगे और परम धाम तक पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।